अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नगीना शफ़क़त और आपको अपने चैनल लोकल व्यूज़ टीवी में खुशामदीद कहती हूँ। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, कहने को तो हम आज़ाद हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। आज़ादी का जश्न मनाने की सज़ा मिल रही है। इस मुल्क ने आखिर हमें दिया ही क्या है। नाज़रीन, ये शिकवा इस मुल्क के नौजवान तबके की ज़ुबान से अक्सर जारी रहता है। ऐसे शिकवों का इजहार करने वालों से एक सवाल है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। इस मुल्क ने हमें पहचान दी, इज्जत दी और वो सब कुछ दिया जिसके लिए आज कश्मीर के मुसलमान लड़ रहे हैं, जो अपनी नस्लें कटवाते और अपने अजीज़ों को दफनाते रहते हैं मगर फिर भी आज़ादी की जंग लड़ना नहीं छोड़ते, जो गोलियों की छाँव में दिन रात गुजारते हैं मगर आज़ादी का नारा लगाना नहीं छोड़ते। सिर्फ ये तसव्वुर करें कि हम आज़ादी की जंग लड़ते, उन मजलूम कश्मीरियों का हिस्सा होते तो हम ऐसे शिकवे करने के काबिल होते। हमारी पहली तरजीह आज़ादी, आज़ादी और सिर्फ आज़ादी होती, लेकिन हमें इस आज़ादी की कदर नहीं। नाज़रीन, एक दिन जश्न आज़ादी के नाम पर नाच गाना और हल्ला गुल्ला करके वतन से मोहब्बत का हक वाकई अदा हो जाता है। क्या इस अंदाज से हमारा इस वतन से किया गया अहद पूरा हो जाता है? शहीदों के लहू से रंगीन इस दिन पर हम लोग शुक्राने के नफल अदा करने की बजाय महफिल मौसीकी का एहतमाम करते हैं, ये गौर किए बगैर कि खून से सींचे इस वतन के हसूल के पीछे छुपी अजीम कुर्बानियों की दास्तान आज भी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी कर देती है। कभी लाजवाल कुर्बानियां देने वाले उन अजीम लोगों के अजीज़ों से मुलाकात करें तो एहसास होगा कि हमने ये वतन कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। इस वतन अजीज़ की सरजमीन को छूने की ख्वाहिश के बदले हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलाद अपनी आंखों के सामने कटती देखी, तो किसी ने अपनी जवान बेटियों की इज्जतें बचाने के लिए खुद अपने हाथों से उनकी जान लेकर इस वतन पर कुर्बान कर दिया। नाज़रीन, मैंने ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात भी की जिनके दादा ने अपने कुंबे के 10 अफराद को बचाने के लिए शीरख्वार बच्ची को समंदर में बहा दिया। कुछ खानदान तो ऐसे हैं जो आज तक अपने बिछड़े अजीज़ों से भी ना मिल पाए और आज भी उनकी राह तकते ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारते हैं। वो आंखें जो आज भी अपने अपनों की जुदाई पर रोती हैं, उनसे पूछें कि जश्न आज़ादी क्या होता है। कोई योम आज़ादी उनके साथ मनाएं तो जान जाएंगे कि हमें जश्न आज़ादी के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के जज्बे को भी परवान चढ़ाना है। लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद मिली इस नेमत की कदर करनी है और इसके लिए अपने वतन अजीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी को भी निभाना है। वतन अजीज़ से मोहब्बत के तकाज़ों को निभाना है और मोहब्बत का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि जिससे मोहब्बत हो उसका खुद से बढ़कर ख्याल रखा जाए। लेकिन हम लोग आते जाते इस चमन की खूबसूरती को बर्बाद करते रहते हैं, अपने घर को अपने हाथों से गंदा करते हैं और फिर शान बेनियाजी से वहाँ से गुजर जाते हैं। कानून तोड़ते हैं और फिर कवानीन नाफिज करने वाले इदारों को कोसते हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं। हम पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए दावे तो करते हैं, लेकिन जान से प्यारे इस वतन का ख्याल रखने से कासिर हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाते हैं, लेकिन इस नारे के असल मकसद को नहीं पहचानते। सिपाही मकबूल हुसैन जो 40 साल तक भारतीय मुजालिम सहते रहे मगर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ना लगाया, जिनकी पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में ज़ुबान काट दी गई ताकि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगा सकें, मगर धरती के उस अजीम सपूत ने फिर भी तशद्दुद से बहने वाले खून से भारतीय काल कोठरी की दीवारों पर जगह जगह पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर ये साबित किया कि पाकिस्तानी खून के आखिरी कतरा और आखिरी सांस तक इस वतन की हिफाजत का फ़र्ज अदा करेंगे। नाजरीन, हमारे आबाओ अजदाद तो कुर्बानियाँ देकर इस अजीम वतन का तोहफ़ा हमें दे गए, लेकिन इसकी तकमील हमारे ज़िम्मे थी। हमने तकमील पाकिस्तान के लिए कोई जिम्मेदारी निभाई? क्या हम अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का कर्ज चुका रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ये वतन हासिल किया, क्या हम उस मकसद को पूरा कर पा रहे हैं? हमारे आबाओ अजदाद ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, क्या हम उस पाकिस्तान को उनके ख्वाबों जैसा बना पाए हैं? ये मुल्क जो हमारे बुजुर्ग हमारे ज़िम्मे कर गए थे, क्या हम इस जिम्मेदारी को पूरा कर पा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आप खुद से लें
और अगर इसका जवाब नफ़ी में है तो कल बरोज़े क़यामत इस वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों का सामना करने के लिए तैयार रहें, जो हमें हमारी गैर जिम्मेदारियों पर कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपनी मेज़बान नगीना शफ़क़त को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।